Hello guys, this is Sanjana Lalwani back with a new YouTube vlog. So, today we are going to start a new podcast series. So, let's go. So, today we have a special guest here who not only puts her heart in her recipes but also her dedication and her hard work. So, let us welcome her. Hello. Hi, how are you? I'm fine. How about you? Good. Please have a seat. Thank you. Before proceeding further, this is for you. Thank you so much. You're most welcome. You can keep it there. Okay. So let you introduce to our audience that who is here. Hi, myself Venu Sevani. I'm a home chef, recipe creator. मेरा एक YouTube चैनल है, इंस्टाग्राम पेज भी है. वहाँ पे आप बहुत सारा प्यार देते हो मेरी रेसिपीज़, इजी टू मेक रेसिपीज़ के लिए. उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. That's so sweet. So how did you start cooking? Like आपका हॉबी था कुकिंग या what? एक्चुअली कुकिंग मेरा ऑप्शन था, पैशन था करने का कुछ तो. एंड आई हैड ओनली ऑप्शन एट होम, क्योंकि सिंधी फैमिलीज़ में उस टाइम में किसी पैशन के लिए या हॉबी के लिए अलाउ नहीं करते थे. Okay. सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विथ मी वॉज कुकिंग. तो पूरा जो पैशन था कुछ तो करने का लाइफ में, वो कुकिंग में डाल दिया. So you enjoy cooking. यस, एक्चुअली That's nice. How did you start your journey on YouTube channel? 4 to 5 years back they was grown up and I was getting 5 to 6 hours time. तो मुझे वो टाइम यूटिलाइज करना था. कुकिंग तो बहुत अच्छा आता ही था, तो आई थॉट व्हाई नॉट स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल. तो जस्ट ऐसे ही मोबाइल से एक वीडियो शूट किया एंड डाल दिया एंड इट वाज डूइंग वेरी वेल. तो इट इंस्पायर्ड मी कि और वीडियोस शूट करूँ एंड डालूँ, पोस्ट करूँ. Okay, that was your motivation. यस. What is cooking for you? लव. यस, कुकिंग इज लव. Cooking is love for you. यस. Okay, so is it your first love? नो, माई फर्स्ट लव इज फैशन डिजाइन. Let us know about that also, please. तो कैसे आई वॉज इन कॉलेज एंड वॉज वेरी पैशनेट अबाउट लेटेस्ट फैशन एंड ऑल. तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग कर रखा था बेसिक, एंड आफ्टर मैरिज आई डिड एडवांस्ड. तो इतना यूज़ तो नहीं किया, लेकिन फैशन डिज़ाइनिंग का शौक बहुत है. कुकिंग का यूज़ किया एंड उसे उसमें स्किल्स एनहेंस किए एंड इट वेंट फर्दर. फैशन डिज़ाइनिंग पीछे छूट गया. So you regret about it? एक्चुअली नॉट, क्योंकि अभी भी कर रही हूँ. Okay. इतना प्रोफेशनल नहीं, लेकिन कर रही हूँ. लेकिन कुकिंग अभी प्रायोरिटी है. Okay, then if you have option to choose between fashion designing and cooking, what would be your priority? चूज कर सकते क्योंकि इतना डेडिकेशन दिया है कुकिंग में कि दिन भर दिमाग में कुकिंग घूमता है. That's true. आई सीरियसली फील नियरली 100 रेसिपीज कम इन माई माइंड थ्रू आउट द डे कि काश मेरे पास टाइम होता तो मैं सारे शूट कर लेती. That's nice. So we have some few questions जो सब लोग जानना चाहते हैं आपसे. So let us start with that. So our first question is, how did you learn cooking? आप खुद से सीखे या किसी ने सिखाया, कुछ कोर्स किया? What about that? कुकिंग ऐसे जब पैशन था कुछ तो करने का, तो ऑप्शन नहीं था. एंड कुकिंग के लिए बहुत सारा स्पेस था, क्योंकि घर पे गेस्ट अच्छे खासे रहते थे एंड खुद को भी लगता था कि रोज़ कुछ तो नया बना के एंड सर्व करना है घर वालों को भी, गेस्ट को भी. सो आई स्टार्टेड परचेसिंग. उस टाइम पे यूट्यूब एंड ऑल कुछ था नहीं. आई स्टार्टेड परचेसिंग बुक्स फ्रॉम वेर एवर आई गेट बुक्स. मैं वो पढ़ के एंड नए नए रेसिपीज़ ट्राई करती थी. Okay. तो वो कर करके प्रैक्टिस होता गया एंड इट गेट इम्प्रूव्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. At what age did you start cooking? कुकिंग तो 5th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट कर दी थी. Like professional cooking? प्रोफेशनल ऐसे प्रोफेशनल तो अभी 4-5 साल हुए हैं, लेकिन अच्छे से कुक तो मैं शुरू से कर लेती थी. आई थिंक 21-22 की एज से बहुत ही परफेक्ट एंड ऑल हो जाता था. बाकी 5th स्टैंडर्ड से तो मम्मा ने सिखाया था. So your inspiration behind cooking is? माई मदर इन लॉ. That's nice. हाँ, तो वो कैसे उनको वो बहुत ही वर्कोहॉलिक है, और उनको देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता था कि ये इतनी हार्ड वर्किंग है, तो व्हाई नॉट आई.
शी वॉज You learned from her. नो एक्चुअली नॉट, शी वॉज माई इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन. ओके. सो हम सबकी जैसे एक फेवरेट डिश रहती है, तो आप तो इतनी सारी रेसिपीज बनाते हो, हम जानना चाहते हैं आपकी फेवरेट डिश क्या है, लाइक योर गो टू मील. एक्चुअली मेरी गो टू मील तो बटर पनीर है. आई कैन मेक नियरली 15 to 20 टाइप्स ऑफ बटर पनीर. my God. चिकन यानी जो बटर मसाला ग्रेवी रहती है, हाँ, उसके काफ़ी सारे वेरिएंट्स मैंने शुरू से ट्राई किए हैं एंड काफ़ी सारे अच्छे भी गए हैं. सो आई वॉज, मेरा यूट्यूब पे पहला वायरल वीडियो वही था, बटर पनीर इन 5 minutes. In 5 minutes, guys. Please let us visit her channel. We also want to know that 5 minute में बटर पनीर is it possible? और बहुत टेस्टी बनता है. तो ऐसे 5 मिनट वाली बहुत सारे रेसिपीज़ हैं मेरे पास, लेकिन बटर पनीर बहुत अच्छा बनता है. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बटर चिकन भी 10 मिनट्स में बहुत अच्छा बन जाता है. Oh my God. Guys, हम तो सोचने में ही 10 मिनट लगा देते हैं क्या बनाना है, तब तक इनका खाना बन जाता होगा. Okay, so next question is, what are the 3 things in kitchen you can't live without? मेरी तेज़ वाली नाइफ. Oh my God, so scary. अगर आप अच्छे से खाना बनाना चाहते हैं तो आपकी नाइफ तेज़ होनी ही चाहिए. That's क्योंकि true. Yes. यानी कहते हैं ना कि हर किसी को अपना औजार प्यारा होता है, तो कोई भी अगर किचन में परफेक्ट बनाना चाहता है तो नाइफ तेज, Main. स्पीड उससे अच्छा आता है. Second? सेकेंड फ्लिपर. कुछ भी चिपक जाए या फिर फ्लिप का ना, फ्लिपर चाहिए ही. Yes. Third? एंड थर्ड नॉन स्टिक पैन. Can't go without that. और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये 3 3 most important. So अभी ऐसे है कि नया ट्रेंड आ रहा है, न्यू रेसिपीज आ रही है, तो वियर्ड फूड कॉम्बोज हमें पता चल रहे हैं. आई गिव यू सब एग्जांपल्स और हमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए इस पे. जैसे कि फैंटा मैगी. आई हैव हर्ड एंड वॉच्ड अबाउट दैट, लेकिन आई थिंक कि वायरल होने के लिए आप कुछ भी नहीं डाल रहे हैं. आई पर्सनली डोंट प्रेफर दैट. कि ये जो वेयर्ड कॉम्बोज हैं वो आपको मीन्स हुक देते हैं, कैच देते हैं ऑनलाइन जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, लेकिन माई प्रेफरेंस इज़ कि ये आपको लॉन्ग रन में कोई एडवांटेज नहीं देते हैं. अगर आप अच्छे से खाना बना रहे हो, आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो दीज थिंग्स वोंट वर्क. जो वेयर्ड कॉम्बोज हैं वो हुक के लिए होते हैं कि लोग देखेंगे. किसी को ऐसे मीन्स हंगर रहता है कि वायरल वीडियो चाहिए, उसके लिए वो लोग whatever they make. whatever Okay. यानी ये कॉम्बोज यूज़ करते हैं ताकि उनको हुक मिल सके. आई डोंट प्रेफर दैट. आई हैव नॉट डिड दैट. मैं वो करूँगी भी नहीं. That's good actually. तो ये रियलिटी में वियर्ड ही टेस्ट करते हैं या लाइक वी हैव सीन कि नहीं इट्स टेस्टिंग गुड, अच्छा है, यू कैन ट्राई. एक्चुअली वो अगर वेयर ट्राई कर रहे हैं तो वो उसको पॉजिटिव ही बताएंगे, बट अकॉर्डिंग टू माई व्यू दे वोंट टेस्ट. यानी फंटा और मैगी कैसे अच्छा लग सकता है? Like they literally when we put water into Maggi they put Fanta instead of that. आई डोंट थिंक इट वुड टेस्ट नाइस. मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वो टेस्ट तो अच्छा नहीं करेगा. Another example of that is fries with vanilla ice cream. आई डोंट नो, अगर उसको सॉल्ट नहीं लगा हुआ होगा तो ठीक है, बट ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा. वो तो है. So next question is, what do you prefer? Homemade food or street? ऑलवेज होममेड फूड. यस, भले मुझे एफर्ट्स लगाने पड़े, बट आई प्रेफर टू मेक फूड फॉर माई फैमिली. यानी अगर वो Okay. बोलते भी हैं कि हमको बाहर का मीन्स, स्टिल आई थिंक कि होममेड बेस्ट है. Okay. क्योंकि आप प्यार डाल के, Yes. हाइजीनिक Lots of dedication in that. डेडिकेशन और ये सोच के कि किसको कैसे पसंद आएगा वो बनाते हो, तो होममेड, ऑलवेज होममेड. So are you not fond of street food or restaurant food? एक्चुअली यस, जो आप घर पे बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग खाना है जैसे कि चाट्स एंड ऑल, उसे बहुत टाइम लगता है, तो आप कभी कभार यू कैन प्रेफर, बट बाकी आई प्रेफर होममेड फूड. मैं मेरे घर वालों को भी मीन्स बहुत बार ऐसे ही कहती हूँ कि आप नहीं लाओ बाहर से, घर पे बना लेंगे. तो अगर आप कभी बाहर जा रहे हो तो आपका फेवरेट डिश क्या है? साउथ इंडियन, What in South Indian? इडली सांभर, मसाला डोसा Okay. एंड चाइनीज टू. किधर का लेकिन? Tell our audience also, let they also visit. तो अभी हमारा तो कोल्हापुर का बहुत ही पुराना गोकुड़ होटल है, वहाँ का साउथ इंडियन बहुत अच्छा रहता है.
I prefer going there. And Chinese I don't prefer in Kolhapur. Then where do you prefer? हल्का बहुत आई डोंट थिंक कि कोई बहुत अच्छा बनाते हैं या फिर बहुत हाइजीनिकली बनाते हैं. सच्ची में आई डोंट प्रेफर रेड कलर इन चाइनीज. Food colors. You like natural ingredients. हाँ, Homemade. चाइनीज में रेड कलर यूज करते हैं. Yes. आई डोंट प्रेफर दैट. Okay, तो आपका favorite cuisine क्या है? चाइनीज, साउथ इंडियन, सिंधी. सिंधी. सिंधी हमारी सिंधी ऑडियंस के लिए हाँ, बताइए कुछ आप सिंधी और टॉप मोस्ट फेवरेट रेसिपीज. एक्चुअली टॉप मोस्ट तो सारे अच्छे लगते हैं मुझे. हाँ. सबसे ज़्यादा दाल पकवान ऑब्वियस. तो दाल पकवान की रेसिपी आपने शेयर की है ऑलरेडी? एक्चुअली नहीं, मेरा सिंधी पेज मैंने स्टार्ट अच्छा, वी आर वेटिंग फॉर इट. सिंधी पेज स्टार्ट किया. ना, बस थिंकिंग कि मैं उस पेज पे थोड़ी सिंधी रेसिपीज शेयर करूँ अच्छे से. आई डोंट गेट टाइम टू मैनेज दैट पेज क्योंकि ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम का पेज है, फेसबुक पेज है, तो बहुत टफ जाता है कि वो भी मैनेज करना. लेकिन आई विल ट्राई टू ग्रो दैट पेज टू. हाउ डू यू मैनेज योर शेड्यूल? क्या बताए. हो जाता है बस. हो जाता है बस. Okay, let's go to our next question. So as we have seen your journey, we have seen your YouTube journey. हमें पता चला कि आपको सिल्वर प्ले बटन मिला है. What about that? Because we have not heard कि कोल्हापुर में किसी को मिला है. तो फीलिंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वेट बहुत कराया मुझे. 3 महीने बस उनके मेल ही आते जा रहे हैं कि अभी आपको आ रहा है, अभी यहाँ पे पहुँचा है, अभी इंडिया में पहुँचा है. So he was eagerly waiting for it. यस, वेट तो कर रही थी और फील भी अच्छा हो रहा था. लेकिन टू बी ट्रू, सिल्वर प्ले बटन मिलते ही मुझे फीलिंग आने लगी कि मुझे गोल्डन चाहिए. गोल्डन आएगा तो डायमंड का लगेगा. एक्चुअली वी शुड एंजॉय एवरी स्टेप ऑफ आवर सक्सेस. Yes, actually. हार्ड वर्क किया है तो यू डिजर्व इट. What was your feeling when you received that? Can't express. Happiness was in my eyes. यानी आंखें भर आई थी. Okay, so are you ready for next golden play button? Yes. इसकी तैयारी तो चालू ही की होगी आपने. तो इट्स अ प्रोसेस. लेट्स एंजॉय द प्रोसेस. अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक मूवी देखी थी, मिस्टर एंड मिसेस माही. तो वो लाइन बहुत टच कर गई मन को कि जो माइलस्टोन्स होते हैं ना, वो कुछ देर की आपको खुशी देते हैं, लेकिन जो प्रोसेस होता है ना, Life वो time. एंजॉय करो. Experience. हाँ, वो जो आप करने में जो करने में आपको खुशी मिलती है, वो एंजॉय करो. Okay. अपार्ट फ्रॉम रनिंग आफ्टर माइलस्टोन्स. Yes. Enjoy the journey. एंजॉय द जर्नी. तो आप जब भी रेसिपीज बनाते हो तो आप ऐसा क्या उसमें डालते हो जो इट टर्न्स आउट रियली वेरी गुड? एक्चुअली जब आप घर करके आपको एक्सपीरियंस आ जाता है ना, तो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, उनका कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ जाता है कि आप कितना और क्या डाल रहे हो ताकि आपकी डिश परफेक्ट बने. दैट्स सीक्रेट ऑफ एवरी रेसिपी. एक्सपीरियंस. कि आप जब करते हो तो वो चीज़ आपके सामने होती है, तो आपको पता होता है कि ये इंग्रेडिएंट इतना डालेंगे ना तो ये चीज़ परफेक्ट बनेगी. और हर एक चीज़ के लिए वो अलग अलग होता है. यानी कि चलो मीठा है तो उसके मेजरमेंट्स होते हैं. Yes. भूनने का प्रॉपर प्रोसीजर होता है. अब कर करके आपको पता चल जाता है कि ये इतना परफेक्ट तब बनेगा जब इसको इतना ये डलेगा एंड इतना कुक होगा. Oh, दैट्स द सीक्रेट बिहाइंड एवरी रेसिपी. अगर आप किसी भी एक्सपीरियंस इंसान से पूछोगे तो वो ही आपको बताएंगे. प्रॉपर मेजरमेंट्स yes. ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड Ah. प्रॉपर कुकिंग प्रोसेस. Okay. So we have to come to you then for that. आप जाओ, नो इश्यूज. Sure. Guys, you can visit her page. हमारी ऑडियंस को ऐसे 2-3 रेसिपीज बताओ, लाइक 3 AM मील जो इंस्टेंट बन जाए और उसमें ज़्यादा लाइक टाइम कंज्यूमिंग ना हो. सो अच्छा फर्स्ट वन मेरी पर्सनल फेवरेट है
ठेचा मैगी बहुत स्पाइसी बनती है। ठेचा चीज़ मैगी I have never heard it, guys. बहुत स्पाइसी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। एंड क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, वी आर यूज टू इट स्पाइसी फूड, स्पाइसी फूड अच्छा लगता है, तो मेरी पर्सनल फेवरेट तो वो है। Okay. यू कैन गो विथ बिस्किट्स केक, जो माइक्रोवेव में 3-4 मिनट में ईजिली बन जाता है। Biscuits cake. हाँ, बिस्किट्स को आप पाउडर बना के एंड उसको थोड़ा बेकिंग पाउडर एंड मिल्क डाल के माइक्रोवेव कर सकते हो, तो 2-3 मिनट में बहुत ही बेहतरीन केक बन जाता है। एक्चुअली मैं देवांश के लिए बना चुकी हूँ। ऐसी रेसिपीज आप प्लीज डालिए। यस श्योर। हमारी ऑडियंस वो सुनने के लिए बहुत ईगर है, क्योंकि आधी रात को वो भूख लग जाती है सबको, इवन आई एम वन ऑफ देम। तो ऐसे लगता है कि क्या बनाए, वही वही मैगी, वही सैंडविच, टोस्ट, तो समथिंग न्यू वैरायटी भी उसमें चाहिए। एक्चुअली एक टोस्ट और भी है, इट्स वियर्ड बट बहुत टेस्टी बनता है। आलू भुजिया का टोस्ट We are hearing it for the first time. मस्त बनता है। आप ब्रेड्स ले लो, बीच में आलू भुजिया डाल दो, थोड़ा सा हैंड से क्रैकल करके एंड उसको टोस्ट कर दो, बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपके पास अनियन है, काटना आ रहा है काटना आएगा, लेकिन वो टाइम पे से लगेगा जो इंस्टेंट है डालो और खाओ। हाँ, तो बहुत टेस्टी बनता है। अनियन डाल दिया, भुजिया मिक्स करके एंड रोस्ट कर दिया, तो बहुत अच्छा बनता है। ओपन क्रीम टोस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। क्रीम में मिर्च डाल दो, हरी मिर्च जो हमारा दूध का क्रीम रहता है, ओके। हाँ, हरी मिर्च, रेड चिलीज, नमक मिक्स कर दो, टोस्ट के ब्रेड के ऊपर लगा दो एंड 1 मिनट चिली रोस्ट कर दो, बहुत मस्त टोस्ट बनता है। गाइस नोट इट डाउन प्लीज, आपको काम आएगा आगे ये सब। तो अभी हम सब देखते हैं तो ऐसे लगता है कि हाँ, कुकिंग ही तो करना है, सिर्फ वीडियो ही तो निकालना है और डालना है। इज दैट इजी, या उस बिहाइंड द सीन्स इट्स रियली हार्ड? ईजी बिल्कुल भी नहीं है, आपको एंगल्स सोचने पड़ते हैं, क्वालिटी देखनी पड़ती है, क्योंकि आजकल आप ऐसे ही कुछ भी डाल दिया तो नहीं चलता है। कैमरा अच्छा चाहिए, लाइटिंग अच्छी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट लाइटिंग है। एंड उसके बाद आप क्रिएट क्या कर रहे हो उस पर भी डिपेंडेंट है। इट्स नॉट इट ऑल ईजी, एडिटिंग भी मैटर करता है कि आप एडिटिंग कैसे कर रहे हो या फिर कैसे डाल रहे हो, हुक्स है कि नहीं है वीडियो में, दैट मैटर्स अ लॉट। Okay, let's go to our next question. Your most viral recipe till now? इंस्टाग्राम पे मेरी वायरल रेसिपी थी कैप्सिकम की, मसाला कैप्सिकम, एंड इट वाज अ रियली बिग हिट और बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत इजी भी थी। एंड यूट्यूब पे थी आलू भरता। इट्स स्टिल गोइंग, अभी भी वो बहुत अच्छी जा रही है कि आई नियरली गेट 1000 व्यूज एवरी डे फॉर आलू भरता। Please elaborate, what is it? बहुत इजी वाली रेसिपी थी, जो हम रेगुलर आलू का, सिंधी में बोलते हैं उसको पोटैटो बर्फो, लेकिन उसको एक ग्रेवी बना के सर्व करते हैं ग्रेवी में, तो बहुत इजी जाता है बनाने में एंड इंग्रेडिएंट्स भी बहुत बेसिक है, तो लगता लेकिन बहुत टेस्टी है, तो दैट वाज अ बिग हिट। Your most funniest moment in your kitchen? बहुत बार ऐसे होता है, वो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं गिर जाते हैं, तो वो बहुत मीन्स फनी होता है कि मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ती है। हाथ में मेरे इंग्रेडिएंट रहता है, डालते वक्त जस्ट इट स्लिप आउट ऑफ माई हैंड। Okay. तो दैट गोज वेरी फनी, क्योंकि मैं वो BTS में भी डाल देती हूँ कि मेहनत गई पानी में। That is also important. एंड स्कैरियस भी रहते हैं किचन में, क्योंकि ऐसे कभी होता है कि आप साबूदाना वड़ा फ्राई कर रहे हो एंड इट जस्ट ब्लास्ट। तो वो पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ था कि मैंने लहसुन डाला था फ्राई करने के लिए एंड इट ब्लास्टेड, एंड पूरे किचन में वो लहसुन उड़ा हुआ था। Really? यस, तो स्कैरी मोमेंट्स भी होते हैं। तो अभी मेन क्वेश्चन, आपके इंस्टाग्राम और यूट्यूब के मतलब रीच, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, वी वुड लाइक टू नो। यूट्यूब पे तो मेरे 115K है एंड इंस्टाग्राम पे आई एम नियरली टू रीच 300K। गाइज नियरली टू रीच 300K, प्लीज़ ये डालने के बाद तो 300K हो जाने चाहिए एनी हाउ प्लीज़। और यूट्यूब पे 115K। ओके, दैट्स नाइस। 115K, वी हैव टू स्टिल रीच देयर। अभी जो यूट्यूब चैनल अभी स्टार्ट कर रहे हैं या मोस्टली जो कुकिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको आप क्या टिप्स दोगे? फोकस ओवर लेटेस्ट कंटेंट, फोकस ओवर बुक्स। अगर आप कुकिंग करियर या
ऑनलाइन कुकिंग करियर स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई पेज स्टार्ट कर रहे हो, चैनल स्टार्ट कर रहे हो, तो फोकस ओवर गुड लाइटिंग, गुड रेसिपीज, हुक्स, ये 3 ज़रूरी है. अब कोई भी चैनल स्टार्ट कर लो या पेज स्टार्ट कर लो, ये 3 चाहिए. Okay, so your message to our audience, those who are like going to start their YouTube journey in cooking, please follow her tips, follow her recipes. You will surely enjoy it. And we are so pleasure to have you here today with us. It was really nice to meet you and learn new things, and we get to know about you. Same here. It was loving meeting you. You are so enthusiastic. Even you. Okay guys, so आज के लिए इतना ही. ये पॉडकास्ट सीरीज विल कंटिन्यू विद सम अदर पीपल. आज के पॉडकास्ट सेशन में आपको और क्या क्या सुनना है, वी विल कंटिन्यू इफ पॉसिबल विद पार्ट 2 विथ हर. आपको जो भी क्वेश्चंस है माइंड में, कुछ भी डाउट्स है जो आप इनके बारे में जानना चाहते हो या कुकिंग के बारे में, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. देन विल मेक part 2 soon. Sure, I will love to be with you. Same here. So guys, this is it for today's session. Please like, share, subscribe my channel and also her channel too. Thank you for watching.